Namaste. Today we are going to talk about Hindus, Hinduism, Hindutva, and the definition of Hindustan. This video is important because हमको ये समझना चाहिए कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, और समय समय पर इस शब्द के अर्थ किस प्रकार से बदलते रहे। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह मोहन जी भागवत जी ने कहा है कि भारत में रहने वाला सभी लोग हिंदू हैं। तो उन्होंने ये नई बात नहीं कही है। ये जो विचार है ये हज़ारों साल से चला आ रहा है, और हम इस देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदू शब्द की एवोल्यूशन हुआ है। हाउ हैज़ द हिंदू वर्ड इवॉल्व्ड ओवर द सेवरल ईयर्स। सो नाउ we know that over the past several thousand years, कई ग्रीक, पर्शियन, रोमन ट्रैवलर्स ने यहाँ पर आकर, भारत में आकर हिंदुओं के बारे में उन्होंने रिसर्च की। तो आखिर ये हिंदू शब्द क्या है? अगर हम आगे बढ़ने से पहले let's understand a bit about what the word Hindus represents. Actually, the word Hindu represents approximately 5 sets of people, 5 प्रकार के लोग जो अलग अलग प्रकार के वर्शिपिंग में विश्वास करते हैं. So they are the Vanvasis, Vedics, Bauds, Jains and the Sikhs. So now that we have established the foundation of Hindus, let's now move on to the rest of the presentation. So there are 6 Hindu darshans. मतलब हिंदुओं के 6 दर्शन होते हैं, 6 दर्शन होते हैं. वो कौन से 6 दर्शन होते हैं? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, जैन और बौद्ध. मीमांसा जो होती है उसको हम वी ऑल्सो कॉल इट एज एनालिसिस, अगर हम उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें. और मीमांसा के 2 भाग होते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, और जिसे और हम वेदांत भी बोलते हैं. सांख्य का एक भाग होता है योग. ये हिंदुओं के 6 दर्शन हैं. नाउ ये जो हिंदू शब्द है ना, ये बहुत पुराना शब्द है, और सबसे पहले इसका उल्लेख हमको 516 बीसी में मिलता है, जहाँ एक डेरियस नाम का जो एक पर्शियन किंग है. डेरियस जो था वो अकैमेनिड डायनेस्टी का राजा था, और उसके राज्य में हिंदुश नाम का एक भाग था जिसको कहा जाता था कि वो सिंधु नदी के किनारे है. तो हम बात कर रहे हैं 2500 साल पहले, जब हिंदुश नाम का शब्द प्रयोग में आता था. फिर 500 बीसी में, करीब 2500 साल पहले, एक लेख आता है जो इजिप्ट में डेरियस नाम के राजा की मूर्ति में खुदा हुआ है. उसमें भी हिंदवी शब्द प्रयोग में है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो शब्द हैं हिंदू, ये इनका ओरिजिन जो है, इनका इतिहास, इट्स वेरी 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 ओल्ड, मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड. Now let's look at what the Greeks say. So the Greeks, उनमें एक इतिहासकार था स्काइलैक्स, जो 450 BCE में हिंदू शब्द का प्रयोग करता है, इंडिया का प्रयोग करता है. हेरोडोटस जो है वो 400 BCE में लिखता है, करीब 2400 साल पहले, अपनी किताब ज्योग्राफी में लिखता है. ईस्टवर्ड ऑफ इंडोस lies a tract which is entirely sand. Indeed, of all the inhabitants of Asia concerning whom anything is known, the Indoi dwell nearest to the east and rising of the sun. कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उनके सबसे पूर्वी छोर पर इंडोई लोग रहते हैं, और शायद वो सूर्य के सबसे नज़दीक रहते हैं. लेकिन इसमें एक चीज़ ये गौर करने की बात है कि इस वक्तव्य में वो हिंदुओं के बीच के विभाजन का उल्लेख नहीं करता है. मेगास्थनीज जब आता है 300 BCE में सेल्यूकस का एम्बेसडर बनकर, तो वो बोलता है, इंडिया एज देन बीइंग 4 साइडेड इन प्लान, द साइड विच लुक्स टू द ओरिएंट एंड दैट टू द साउथ, द ग्रेट सी दैट टुवर्ड्स द आर्कटिक इज डिवाइडेड बाय द माउंटेन चेन ऑफ हेमोडस और हिमालयाज, and on the fourth side turned towards the west, the Indus marks the boundary. मतलब वो इंडिया की इस प्रकार से परिभाषा सेट करता है. Again, he doesn't talk about the different value systems or the different worshipping techniques of the people living in India.
हमारे खुद के जो स्रोत हैं वो क्या बोलते हैं? तो अर्थशास्त्र, जिसको कहा जाता है कि वो आचार्य चाणक्य द्वारा लिखित था, उसमें लिखा है कि दिस ब्रह्मपुत्र इज द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ जम्बू द्वीप। अर्थशास्त्र में भारत को जम्बू द्वीप के रूप में निरूपित किया है। इट्स वेस्टर्न बाउंड्री बीइंग द माउथ्स ऑफ द इंडस एंड इट्स सदर्न बाउंड्री बीइंग द इंडियन ओशन और द राम सेतु। यहाँ पे वो राम सेतु का शब्द का प्रयोग करते हैं दक्षिण बाउंड्री को डिस्क्राइब करने के लिए। विष्णु पुराण में कहा गया है उत्तरम उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संततिः। मतलब द कंट्री या वर्षम भारतवर्ष वाला that lies north of the ocean, ocean यहाँ पे Indian Ocean, and south of the snowy mountains is called Bharatam. There dwell the descendants of Bharat. भारत के जो descendants हैं या जो वंशज हैं वो इस हिस्से में रहते हैं। Note that the author of the Puran designated the entire land between the Himalayas and the Indian Oceans as a unit, भारत। मतलब उसने इस पूरे खंड को भारत ही कहा है। अब आइए हम कुछ इस्लामिक स्रोतों के बारे में बात करें। इस्लामिक स्रोत इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये 8वीं 9वीं या 10वीं शताब्दी से इन्होंने भारत के बारे में लिखना शुरू कर दिया था। तो ये हिंदू या हिंद के बारे में क्या कहते हैं? तो एक इस्लामिक इतिहासकार थे इस्ताखरी, जो 940 ईस्वी में कहते हैं, एज फॉर द लैंड ऑफ द हिंद इट इज बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय द पर्शियन सी, that is the Indian Ocean, on the west and south by the countries of Islam and on the north by the Chinese Empire। तो वो हिंद नाम के एक देश को इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं कि फलाने एरिया में ये देश है, फलाने एरिया में ये पहाड़ है, ये है, ये है, तो वो हिंद कहता है। अल-बरूनी जो एक बहुत ही प्रख्यात इस्लामिक इतिहासकार है, वो कहता है हिंद इज सराउंडेड ऑन द ईस्ट बाय चीन एंड माचीन, on the west by Sindh and Kabul and on the south by the sea। मतलब वो भी हिंद को इस प्रकार से ज्योग्राफिकली डिस्क्राइब करता है। सो इन सारे डेफिनेशंस में एक कॉमन टर्म फॉर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया इज हिंद, अल हिंद, इंदोई, इंडिया, हिंदुस्तान, एंड इट्स रेजिडेंट्स वर कॉल्ड एज हिंदी और हिंदुआन और हिंदवी और हिंदूज और इंडियंस। मतलब इन सारे पुस्तकों में या इन सारे टेक्स्ट में यहाँ के जो लोग थे उनको कहा जाता था हिंदी या हिंदुवान या हिंदूज और इंडियंस। इसमें सबसे बड़ी बात जो नोट करने के लिए ये वो है कि यहाँ पर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया गया कि ये जैन थे या बौद्ध थे, ये वैष्णव थे, ये शैव थे, और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या रीजन। मतलब इन सभी लोगों ने भारत के लोगों को हिंदू ही माना। हालांकि यहाँ जैन संप्रदाय शुरू हो गया था, बौद्ध भी काफ़ी अच्छे संख्या में थे, लेकिन फिर भी इन सब लोगों को हिंदू ही कहा गया। अब अगर हम एक अल-बरूनी की एक पुस्तक है तारीख अल हिंद, उसका अगर हम थोड़ा सा एक उद्धरण पढ़ें तो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं। तो अल-बरूनी लिखता है कि इस्लाम में तो कहा जाता है देयर इज़ नो गॉड बट गॉड, मोहम्मद इज़ हिज प्रॉफिट। ये इस्लाम का है कि सिर्फ इस अल्लाह है और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी है, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, और जुडाइज़म में सबात है जो उनका एक प्रमुख थॉट फिलॉसफी है। लेकिन भारत में या हिंदुओं में पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, और therefore he who does not believe in it does not belong to them and is not reckoned as one of them। अल-बरूनी बोलता है कि हिंदुओं में पुनर्जन्म सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और जो पुनर्जन्म को नहीं मानते वो हिंदू नहीं कहलाते हैं। उसने इस प्रकार से हिंदुओं की डेफिनेशन की। सो हाउ डिड दे व्यू आवर इंटरनल डिफरेंसेस? अनदर पैसेज फ्रॉम ऑल अल-बरूनी। तो अल-बरूनी और ये जितने भी थे उनको मालूम था कि हम लोगों में थोड़ा सा भेद है, लेकिन उस भेद को वो किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं अपनी पुस्तक में, आइए देखें। Another circumstance which increased the already existing antagonism between Hindus and foreigners is that the so-called Shamanya Bauds, though they cordially hate Brahmins, still are nearer akin to them than to others। मतलब कहने का मतलब ये है कि
हिंदू लोग जो हैं बाहरी लोगों को अपने से अलग मानते हैं, लेकिन जो श्रमण हैं, श्रमणों की विचार जो हैं ब्राह्मणों से अलग होते हुए भी ब्राह्मण श्रमणों को अपना मानते हैं. So many differences and yet Hindu. Al-Barunis was well aware of our internal diversity. उसको मालूम था कि हम लोगों में विचारों में मतभेद है. He writes, same Hindus believe, others hold the more traditional view that Hindus differ among themselves, फलाना फलाना फलाना. लेकिन फिर भी वो यहाँ के सभी निवासियों को हिंदू ही कहता है. वो यहाँ के किसी भी निवासी को बौद्ध या जैन या सिख ऐसे करके उसने कोई डिस्क्राइब नहीं किया. फिर ऐसा क्या हो गया कि हम अपने आप को अलग अलग प्रकार से डिस्क्राइब करने लग गए. खैर वो दूसरी बात है. एक पुस्तक है जिसका नाम है दाबिस्तान-ए मज़ाहिब. ये एक पर्शियन पुस्तक है और इसमें इस पुस्तक में पर्शिया के जो विभिन्न रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनके बारे में लिखा गया है. उसमें हिंदुओं के बारे में भी लिखा है और हिंदुओं के फलाने ट्रेडिशंस के बारे में लिखा है. स्मार्ति, वेदांत, सांख्य, योगी, शाक्तियन, शाक्तियन मतलब शाक्त होंगे, वैष्णव, तार्किकन, बुधा, ये सारे इन लोगों को डिस्क्राइब किया है इस पुस्तक में दाबिस्तान मज़हब में. और बाकी जो मज़हब हैं उनको भी डिस्क्राइब किया है, जैसे क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सदाकिया, वहादिया, रोशनिया, दीन इलाही, वाइज मतलब ग्रीक फिलोसफर्स, सूफीज़. मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस पुस्तक में सूफीज़ को इस्लाम से अलग माना गया है. दाबिस्तान मज़ाहिब जो 1655 में लिखी गई थी, उसका जो ऑथर है वो ये बोलता है, हिंदूज आर दोज हु हैव बीन आर्ग्यूइंग विथ ईच अदर विद इन द सेम फ्रेमवर्क ऑफ आर्ग्यूमेंट ओवर द सेंचुरीज. कहता है कि हिंदू वो लोग हैं जो हज़ारों साल से, सहस्त्रों वर्षों से एक दूसरे से आर्ग्यू करते आ रहे हैं, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट का एक दायरा रहता है. If they recognize each other as persons whom they can either support or oppose in a religious argument, then both parties are Hindus. मतलब हिंदू इस ऑथर के हिसाब से एक दूसरे की वैचारिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं. लेकिन ये आर्ग्यूमेंट जो इस प्रकार का जो वाद विवाद है ये मुस्लिम्स के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि मुसलमानों का खुद का एक सेमेटिक एक विचार है. इस कारण से हिंदू और मुसलमान अलग हैं. तो ये दाबिस्तान मज़हब के ऑथर ने लिखा है. अब हमारी तो ये बातें तो हो गई हिस्ट्री की, लेकिन हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि जैन और बौद्ध हिंदू ही हैं? तो हम अगर देखें हमारे जो मनुस्मृति है, हमारी मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण हैं और यही लक्षण जो हैं आपको गौतम बुद्ध के बौद्ध पंथ में भी मिल जाएंगे और जैनियों के अणुव्रत में भी मिल जाएंगे. देखते हैं कौन कौन से हैं ये. तो ये हमारे जो 10 लक्षण हैं वो धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या और सत्य. ये सब शब्द जो हैं यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. Dhriti is in patience, Shama is in forgiveness, Dam is in control, Asteya and all these things you can. Shauch is cleanliness and all. Gautam Buddha, while propagating his own worldview, he enunciated some right paths. And which were those 8-fold paths? These were right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness. अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये हिंदुओं के जो 10 लक्षण हैं, इनसे काफ़ी मेल खाते हैं, है कि नहीं? और जैनियों के जो 5 अणुव्रत हैं या उनके जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो हैं अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह. ये तो बिल्कुल हमारे 10 लक्षणों के ही हैं. तो किस प्रकार से जैन और बौद्ध और हिंदू हमसे अलग हो सकते हैं? नहीं है, बस इनका थोड़ा बहुत इधर उधर 19-20 का फ़र्क हो सकता है. अल मसूदी नाम का जो एक और अरबिक इतिहासकार है, वो अपनी पुस्तक में लिखता है, अल हिंद एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ अफगानिस्तान एज फार एज एट तिब्बत. वो अपनी पुस्तक में लिखता है कि अल हिंद जो है वो अफगानिस्तान से तिब्बत तक था. एक और इतिहासकार जो है हसन निज़ाम, वो लिखता है, हसन निज़ाम जी ने 1205 में अपनी पुस्तक लिखी थी, द होल कंट्री ऑफ हिंद फ्रॉम पेशावर इन द नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ, फ्रॉम सहवान इन द वेस्ट बैंक ऑफ
इंडस टू द माउंटेन्स ऑन द ईस्ट डिवाइडिंग फ्रॉम चाइना। इसने भी भारत की या हिंदुस्तान की इस प्रकार से डेफिनेशन की है। मार्को पोलो साहब तो और भी विस्तृत ढंग से भारत के इतिहास, भारत की सीमाओं का वर्णन करते हैं हिंदुस्तान की। वो उन्होंने 1298 में लिखा, इंडिया द ग्रेटर एक्सटेंड्स फ्रॉम कोरोमंडल टू मिक्रान एंड इट कंटेन्स 13 ग्रेट किंगडम्स। मतलब कोरोमंडल जो है आपका दक्षिण से लेकर मकरान, मकरान आपका हो गया बलूचिस्तान, एंड इट कंटेन्स 13 ग्रेट किंगडम्स। उस समय 13 बहुत बड़े बड़े राज्य थे। जबकि इंडिया द लेसर एक्सटेंड्स फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ चंपा टू मुतफिल एंड कंटेन्स 5 ग्रेट किंगडम्स। सो इंडिया जो लेसर था वो उस समय चंपा और वियतनाम और लाओस और कंबोडिया ये सारे देश थे। अबिसिनिया को भी मार्को पोलो मिडिल इंडिया में मानता था। वो बोलता है कि अबाश इज अ वेरी ग्रेट प्रोविंस एंड यू मस्ट नो दैट इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मिडिल इंडिया। तो ये सब हम लोगों के हिंदुस्तान की अलग अलग प्रकार से लोगों ने डेफिनेशन की है, लेकिन यहाँ पे कभी भी किसी भी प्रकार से इन लेखकों ने हिंदुओं में विभाजन नहीं किया है। एक और इतिहासकार है, उसका नाम है रूई गोंजालेस डी क्लाविजो, और वो बोलता है कि एंड द सेम डे एम्बेसडर्स केम इन द इवनिंग टू अ ग्रेट सिटी विच इज कॉल्ड टेनमिट, and this used to belong to India Minor but now belongs to the empire of Samarkand having been conquered by Timur Lang। तो ये बोलता है कि किसी एक पर्टिकुलर दिन जब राजदूत तरमेज में आए तो फिर वो बताता है कि तरमेज उज़्बेकिस्तान का नगर है और किसी ज़माने में वो इंडिया माइनर में होता था, लेकिन अब वो एक अलग सा राज्य है क्योंकि उसको तैमूर लंग ने विजित कर लिया है। अबुल फजल जो हैं वो 1590 में लिखते हैं अपनी आयन अकबरी में, हिंदुस्तान इज डिस्क्राइब्ड एज एनक्लोज्ड ऑन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ बाय द ओशन, बट सरनदीप, मालूक, मलेशिया एंड अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ आइलैंड्स आर अकाउंटेड फॉर विद इन इट्स एक्सटेंट। बोलते हैं कि हालांकि भारत जो है वो समुद्र और पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन ये जो राज्य हैं, ये जो आइलैंड्स हैं, ये हिंदुस्तान में इंक्लूड होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ हिंदू रहते हैं वहाँ वहाँ हिंदुस्तान है, वहाँ वहाँ इंडियंस हैं। हिंदूज मतलब वैदिक, जैन, बौद्ध, सिख और बहुत सारे अलग से, जैसे वनवासी और ये सब लोग। ऑल हिंदूज शेयर अ कॉमन जीव दृष्टि। अब हम अगर देखें तो हमारी जीवन दृष्टि के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको हमने बहुत ही इनकरेक्टली ट्रांसलेट किया है। वो कौन से वर्ड्स हैं? हम हिंदू, बौद्ध और जैन को हम बोलने लगे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये बहुत गलत हुआ और इसने हमारा बड़ा नुकसान किया। धर्म को हम ट्रांसलेट करने लग गए रिलीजन और मजहब, संप्रदाय को कहने लग गए सेक्ट, आत्मा को कहने लग गए सोल और स्पिरिट, दर्शन को कहने लग गए फिलॉसफी, और ऐसे करके बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारी जीवन दृष्टि के द्योतक हैं। दोज हु डिफाइन द हिंदू वैल्यू सिस्टम, दे हैव बीन translated incorrectly to English and this has damaged our thought process. Some other words are like देवता को हम कहने लगे demigod, मूर्ति को कहने लगे idol, मंदिर को कहने लग गए टेम्पल, अध्यात्म को कहने लगे स्पिरिचुअलिटी, और राष्ट्र और देश को कहने लग गए नेशन। ये राष्ट्र और देश और नेशन में बहुत अंतर है, लेकिन हमने mindlessly we translated these words to English and today we are having to now talk according to the agenda of the Westerners. So और भी कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमने बहुत गलत ढंग से ट्रांसलेट किया है। जैसे वर्ण को हम कहने लग गए कास्ट, जाति को भी हम कास्ट कहने लग गए, शास्त्र को हम स्क्रिप्चर कहने लग गए, शांति को पीस कहने लग गए, ऋषि और मुनि को सेज, गुरु को टीचर, कला को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, शास्त्री को क्लासिकल, पंडित को प्रीस्ट और माया को नेचर। ये बहुत गलत किया है। तो ऐसे करके और भी कई सारे शब्द हैं जिनको हमने, जो हमारी जीवन दृष्टि के द्योतक हैं, जिनको हमने गलत ढंग से ट्रांसलेट किया है। लेकिन ये हिंदुइज्म शब्द आया कहाँ से? ये वाला जो भाग है अब इस प्रेजेंटेशन का, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बल देना चाहूँगा
तो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड रिलीजन्स हैं जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, शिंतोइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, मटीरियलिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और ज्यूज़ के अलावा बाकी सारे जो धर्म हैं जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, दीज आर ऑल ईस्टर्न रिलीजन्स। बट व्हाई इज देयर नो आइज्म इन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी? Why is Hindu as Hinduism? So Hinduism का definition जो है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से किया है। एक definition है a set of beliefs especially ones that you disapprove of। इसमें एक चीज का ध्यान देना है, disapprove of मतलब ऐसे विचार जिनको त्याग देना चाहिए, वो है हिंदुइज्म। एक और डेफिनेशन है यूज टू फॉर्म नाउन्स दैट रेफर टू सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ्स, स्टडीज और वेज ऑफ बिहेविंग। इन्होंने स्टडीज, बिलीफ्स और वेज ऑफ बिहेविंग करके हिंदूज को वैसे ही छोड़ दिया। मतलब बहुत ही एक माइनर सी चीज है ये। लेकिन ड्वाइट आइजनहावर बोलता है कि ऑल आईएसएम्स आर वॉज्म्स, मतलब जो आईएसएम्स होते हैं जैसे मार्क्सिज्म और ये सब जो कम्युनिज्म, दे विल बिकम एक्सटिंक्ट। ओके, सो ऑब्वियसली अगर हिंदुइज्म है तो हिंदुइज्म भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू ड्वाइट आइजनहावर। लेकिन क्रिश्चियनिटी में आईइज्म नहीं है, इसलिए वो इट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो क्रिश्चियनिटी इज समथिंग विच इज नोबल, बट हिंदुइज्म इज समथिंग विच रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ बिलीफ्स that should be left or discarded or disapproved. This is why I have a problem with the word Hinduism. तो एक लेखक थे, उनका नाम है जॉन स्ट्रैटन हॉली। उन्होंने 1991 में हिंदुइज्म शब्द के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया और देखिए वो क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं हिंदुइज्म, द वर्ड एंड परहैप्स द रियलिटी टू वाज बोर्न इन द 19th century, a notoriously illegitimate child। मतलब ये शब्द जो था ये 20वीं शताब्दी में इजाद हुआ और इसको इजाद करने वाले और कोई नहीं, अंग्रेज ही थे, और उन्होंने भारत में इस शब्द को इजाद किया या इन्वेंट किया। इन 1829 एक बंगाली इंग्लिश ग्रामर की एक बुक थी, किताब थी, उसमें गुडली हैबिट्स एंड ऑब्जर्वेंसेस ऑफ हिंदुइज्म लिखा गया। तो ये हिंदुइज्म शब्द जो था ये अंग्रेज़ों ने कॉइन किया गया और फिर 1829 में इसको और यूज़ किया। फिर रेवरेंड विलियम टेनेंट हैड स्पोकन ऑफ द हिंदू सिस्टम इन अ बुक ऑन इंडियन मैनर्स एंड हिस्ट्री रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा योगदान हिंदुइज्म शब्द को और ज़्यादा बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान किया वो था एक अंग्रेज़ स्कॉलर, उसका नाम था मोनियर विलियम्स। इसने अपनी एक सोसाइटी जो थी, सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग क्रिश्चियन नॉलेज इन 1877, उसके थ्रू इसने अंग्रेज़ी में हिंदुइज्म शब्द को बढ़ावा दिया। और मोनियर विलियम्स साहब ही हैं जिनकी एक डिक्शनरी हम लोग बहुत चाव से पढ़ते हैं, और इस डिक्शनरी में हम संस्कृत के शब्दों का अंग्रेज़ी में अनुवाद करते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इस डिक्शनरी का प्रीफेस पढ़ें, और इस प्रीफेस में वो साफ साफ लिखते हैं कि उनका उद्देश्य भारत में क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना है। इसलिए मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि मोनियर विलियम्स साहब के ट्रांसलेशंस को आप वैसे ही ना लें, आप पढ़ना चाहें पढ़ें, लेकिन आप उनके ट्रांसलेशंस को सोच समझ कर ही एक्सेप्ट करें, क्योंकि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना था। तो इन्होंने बाद में हिंदुइज्म को, मोनियर विलियम्स साहब ने हिंदुइज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक था ईसोटेरिक हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म, प्रोड्यूस्ड बाय ब्राह्मण्स, फिलोसॉफिकल, हाई एंड सोफिस्टिकेटेड। ये वाला जो हिंदुइज्म था ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था, ये ब्राह्मणों के द्वारा ही प्रवर्तित होता था, और इसमें जो लो क्लास के जो लोग थे उनका कोई स्थान नहीं था। तो जो लो क्लास के जो लोग थे उनको कहा गया एक्सोटेरिक हिंदुइज्म और हिंदुइज्म, मतलब ये ऐसे लोग थे जिनसे ब्राह्मण अपना अलग दूरी बनाए रखते थे। इस प्रकार से ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म नाम के जो दो शब्द थे ये अंग्रेज़ों ने 19वीं शताब्दी में शुरू किए, ताकि हमारे इसमें विचारों में दरार हो जाए। लेकिन मोनियर विलियम्स साहब जो हैं उन्होंने बाद में ये माना कि हिंदुइज्म शब्द जो है हिंदू समाज में ज़्यादा चला नहीं,
क्योंकि ये चीज़ हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों के लिए एक बहुत ही एलियन चीज़ थी। तो यही वाला जो शब्द था, ये जो डिवीजन था, ब्राह्मणिज्म वर्सेस एक्सोटेरिक हिंदुइज्म, ये सब जो डिविजन्स थे, ये डिविजन्स, और जैसे हम देख चुके हैं कि कुछ जो वर्ड्स थे जिनको हमने गलत ढंग से ट्रांसलेट करना शुरू किया, इस प्रकार को ये सब चीज़ें जो लेफ्टिस्ट थी, इन लोगों ने बाद में पिकअप कर ली टू डिवाइड हिंदूज। यही वाली स्ट्रैटेजी जो थी वो बौद्ध मत के रूप में के लिए भी प्रयोग में की गई। तो बौद्ध मत को बुद्धिज्म कहा गया। अलग अलग लोगों ने उनको, अलग अलग स्कॉलर्स ने बौद्ध मत को अलग अलग ढंग से विकृत किया। उनमें से कुछ लोग हैं जैसे मादाम हेलेना ब्लावेट्स्की, जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को बनाया। देन हेनरी स्टील ऑलकॉट, जिन्होंने फंडामेंटल बुद्धिस्टिक बिलीफ्स, इस प्रकार की कोई पुस्तक लिखी। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो की कंसेप्ट्स थे उनको अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से विकृत किया, जिसके कारण हम लोग आजकल एक तरह से हम एक भ्रमजाल में फंस गए हैं। टुडे वी आर debating our own value systems according to the principles and the rules laid down by the Westerners. So the idea behind this video was to take you down how the word Hindu has evolved over the past thousands of years and how is it being used by some of us. And it is time we started understanding our own value systems in a more holistic manner. हमको ये समझना चाहिए कि हिंदू शब्द जो है उसमें सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, वैदिक भी हैं, वनवासी भी हैं, सभी हैं। जब तक आप और हम आर्ग्यू कर रहे हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे खुद के वैल्यू सिस्टम्स हैं, एंड वी आर एक्सेप्टिंग योर वैल्यू सिस्टम्स ऑल्सो, दे मे बी राइट और रॉन्ग, वी आर ऑल हिंदूज. So this is what this video is. I hope you like this video, and if you did, please subscribe to this YouTube channel. Namaste.